जो गेहूं होता है ना, आपने देखा होगा अपन है वो दवाई छिड़कते हैं गेहूं पर, गेहूं की फसल पर छिड़कते हैं। दवाई है वो मतलब एक्सट्रीम नुकसानदायक होती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। अपन है वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते उसके नुकसानों को, ठीक है। लेकिन उसके नुकसान को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, धोते हैं गेहूं को, और धोने के बाद में सुखाते हैं, उसके बाद में पिसवाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं करते, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो दवाई है फिर वो पूरी की पूरी अपने शरीर के अंदर आती है। आपने जो दवाई खेत में छिड़की गेहूं पर, वो दवाई सारी की सारी आपके शरीर में आ जाएगी। अच्छा, छिड़कते नहीं है, चलो। अच्छा, खाने के लिए अलग से बोते हैं, चलो ठीक है, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं फिर। आपके खेत में आपने कहीं भी कोई भी फसल लगाई, ठीक है, आप क्या करते हो, उसमें है वो दवाई का छिड़काव करोगे। अब जो दवाई है ये दो तरह की होती है। एक तो जो पेड़ पौधे होते हैं, खरपतवार वाले पेड़ पौधे होते हैं, फालतू के पौधों को अपन क्या कहते हैं, खरपतवार, वीड्स वो कहा जाता है। तो खरपतवार वाले पौधे हैं, उसको मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए हर्बिसाइड या शाकनाशी काम में लिया जाता है, ठीक है। और कीड़ों को मारने के लिए काम में लिया जाता है कीटनाशी, पेस्टिसाइड काम में लिया जाता है। पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड और हर्ब्स को मारने के लिए हर्बिसाइड। जो पौधे हैं उसको मारने के लिए शाकनाशी और कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशी। ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल है वो नहीं है। एक बार सामने है वो देखेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसका मतलब है, इसके दो सिंपल से मतलब हैं। अगर अपन कोई चीज खाएं तो न तो वो अपने शरीर में डाइजेस्ट होगी, न तो उसका उपापचय होगा। विज्ञान की भाषा में कह दें तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उसका, उपापचय नहीं होगा। देसी भाषा में कहें तो कह देंगे पाचन नहीं होगा उसका, पचेगी नहीं। दूसरा, न ही अपने शरीर से एक्सक्रीट होगी, उत्सर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है। अपना शरीर उसको निम्न नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, न अपने शरीर से निकलेगी। जैसे एक एग्जांपल है पॉलीथीन। जैसे गाय ने पॉलीथीन खाई तो पॉलीथीन न तो उसके शरीर से निकलेगी और न ही उसके शरीर में उसका डाइजेस्ट होगा, न वो पचेगी भी नहीं। तो क्या करेगा, पेट में पड़ी रहेगी। अब रोज की एक पॉलीथीन है वो गाय खा रही है, धीरे धीरे उसका पूरा पेट पॉलीथीन से भर जाएगा। उसको भूख लगेगी, खा नहीं पाएगी, पेट भरा हुआ है, स्टोमक है वो ऑलरेडी फुल है पॉलीथीन से, भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएगी, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये दवाई है, ये जो शाकनाशी कीटनाशी, ठीक है, जिसको अपन आम बोलचाल में जहर भी बोल देते हैं, पॉइजन भी बोल देते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका पाचन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपने पौधे पर छिड़की तो कुछ तो पौधे की पत्तियों के लगेगी, कुछ है वो गेहूं के लगेगी, कुछ मिट्टी में गिरेगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप तो सिर्फ कहोगे कि हम तो गेहूं का ही उत्पादन करते हैं, तो गेहूं के तो थोड़ी सी लगेगी, ठीक है, गेहूं के थोड़ी सी लगेगी। गेहूं के साथ तूड़ी का भी तो उत्पादन किया, तूड़ी भैंस को खिलाई, वो भैंस के शरीर में गई, भैंस का दूध, दही, छाछ, घी सब आपने ठोका, वो सारी की सारी दवाई आपके शरीर में आ गई। और जो मिट्टी में पड़ी वो अगली फसल से आ जाएगी, जो मिट्टी में पड़ी वो अगली फसल से आ जाएगी। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जो खेत में आप दवाई डालते हो वो इनडायरेक्ट रूप से धीरे धीरे आपके शरीर में पहुंच जाएगी। चाहे तो आप सीधी है वो फसल पर छिड़क लो दवाई को, चाहे मुंह खोल के 2-4 पंप वैसे ही मार लो, आनी आपके पास में है। वो क्या करेगी, उसकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसर होता है। अभी तक दुनिया में कैंसर के 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से एक कारण है हेर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज। जितना शाकनाशी और कीटनाशी का उपयोग जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा कैंसर के पेशेंट होंगे। दूसरा है यूज ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन को यूज करते हैं गर्म चीजों को प्लास्टिक में, जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल है तो अब इसमें है वो धीरे धीरे क्या होता है, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो इस पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है। गर्म चीज कुछ भी इसमें डालेंगे, चाय लेकर आए पॉलीथीन में, वो पॉलीथीन है वो धीरे धीरे उसके चाय के साथ, चाय तो गर्म है तो पॉलीथीन डिजोल्व होगी, ठीक है। अपन ढाबे से सब्जी लेकर आए गरम गरम, वो पॉलीथीन में, रोटियां हो लपेट कर लेकर आए सिल्वर फॉइल में, वो सारी चीजें धीरे धीरे डिजोल्व होकर अपने शरीर में पहुंचती जाती हैं।
और फिर उसके बाद में ये कैंसर को पैदा करते हैं। तो दूसरा कारण हो गया यूज ऑफ पॉलीथीन। अब आपने है वो कहा कि भाई हमने तो खेत में सिर्फ इस भाग में ही डाली और वो गेहूं आपने अलग से निकाल लिया, लेकिन खेत की मिट्टी है वो आपस में है वो जब हवा चलेगी तो उसके भी तो पार्टिकल्स उड़कर दूसरी साइड में जाएंगे। अपन कह सकते हैं कि नहीं नहीं देखो इधर वाली है, तेरे को इधर नहीं जाना, मना किया हुआ है, इधर हम खाते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, जिस एरिया में अपन दवाई छिड़केंगे तो अपने को लगता है कि उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो अपन उसको है वो कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरी साइड में भरपूर दवाई ठोकेंगे ताकि दूसरे लोग हैं उनके है वो बढ़िया बढ़िया कैंसर ठीक ठाक चलता रहे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, गंगानगर में करते हैं। गंगानगर में मैक्सिमम है वो यूज किया जाता है हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को। राजस्थान में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट उधर ही हैं। भारत में सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर जो कामी ले जाता है वो कामी ले जाता है पंजाब में, और पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कहां पर, भारत में। ठीक है, तो अपन जो दवाई का छिड़काव करते हैं ना वो इस तरह से नुकसान करती है। अब अपने को लगता है कि अपन ने तो थोड़ी छिड़की थी, तूड़ी अलग थोड़ी कर दोगे हैं? अब की बार घर वालों को कहोगे कि तूड़ी भी अलग से निकालें गाय भैंसों की, अपने वाले गाय भैंसों की, और फिर दूसरों को दूध देने के लिए क्या करोगे, पहले तूड़ी उनको खिलाई, फिर घर वाला दूध निकाला, फिर दूसरी तूड़ी खिलाई कि अब थोड़ा ज्यादा दे दे। उसमें पार्टीशन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये अंत तक घूम फिर कर आनी अपने, क्योंकि अपन ने खेत की मिट्टी में डाली ना, तो मिट्टी में जब तक रहेगी जब तक वो अपने शरीर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, उसका टारगेट है अपने शरीर में पहुंचना। ठीक है, तो इसलिए नुकसानदायक है। और अब धीरे धीरे लोग अपने क्या है, अपने भारतीयों की प्रवृत्ति होती है, अपन गलती करते हैं फिर सीखते हैं, उसके बाद में अपन समझदार होते हैं। ये भारतीयों की बहुत अच्छी आदत है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। दूसरे की गलतियों से अपन नहीं सीखते। ठीक है, जब तक अपने को सबक मिलता है तब तक 4 साल निकल जाते हैं, अगली भर्ती आ जाती है। होता है कि नहीं होता, तो तब तक 4 साल का टाइम निकल जाता है, और 4 साल का टाइम निकल जाएगा उसके बाद में कुछ है नहीं, है ना। इसलिए हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज नहीं लेना चाहिए, दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, आप क्या सोचते हो कब तक आपकी खेत की मिट्टी में पॉलीथीन रहती, पता है? आपने देखा होगा गोबर की खाद है वो खेत में डालते हैं ना, ठीक है, और किसान क्या करता है, बीच में पॉलीथीन आ जाए उसको हटा के साइड में कर देता है। उस पॉलीथीन की लाइफ कितनी पता है, 100 से 120 साल। 100 से 120 साल डिजोल्व नहीं होगी वो, और डिजोल्व होगी उसके पार्टिकल्स है ना डिग्रेड होने में 100 से 120 साल लग जाएंगे। तब तक वो खेत की मिट्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, वो पार्टिकल्स अंततः आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए किसान क्या करता है, पॉलीथीन को अलग से निकाल देता है। खेत में नहीं चाहिए पॉलीथीन, इतनी ज्यादा नुकसानदायक है पॉलीथीन। अपने यहां पर प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन, हर चीज में प्लास्टिक यूज में करते हैं। ठीक है, इस प्लास्टिक के पीछे नंबर लिखा हुआ रहता है, कभी पढ़ना इसको। अगर ठीक कंपनी की अगर बोतल होगी तो उसके पीछे एक ट्रायंगल बना हुआ रहेगा और उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर उसमें एक नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये बोतल दोबारा काम में लेने लायक नहीं है। ठीक है, अपन काम में लेते हैं ये बात अलग है, लेकिन अपन ज्यादा तो नहीं बच सकते, थोड़ा सा बच सकते हैं। कैसे? इसमें कम से कम गर्म पानी डालकर नहीं पिए, गर्म चीजें डालकर, गर्म सब्जी डालकर, गर्म दाल डालकर, कई बार अपन करते हैं। और कुछ नहीं मिले, प्लास्टिक की बोतल मिली उसमें डाला और काम में लिया, वो सबसे बड़ा खतरनाक है वो काम है। ठीक है, इस पे आप देखना कभी, इसके पीछे ना एक ट्राइंगल बना हुआ रहेगा, गौर से देखोगे तब उस ट्राइंगल के अंदर एक नंबर लिखा हुआ रहेगा। एक नंबर का मतलब है ये रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल नहीं है, रिसाइक्लेबल है। इसका मतलब इसको तोड़ दो, फिर से इसको दूसरी बोतल बनाने में काम में ले लो। ठीक है, लेकिन रीयूजेबल नहीं है। इसीलिए जितनी पानी की बोतलें आप खरीदते हो ना उस पर लिखा हुआ रहता है क्रश द बोतल आफ्टर द यूज, कि बोतल को उपयोग में लेने के बाद में इसको क्रश कर दो, तोड़ दो और फिर है वो फेंक दो। और आपने देखा होगा कि है वो रेलवे स्टेशन पर है वो चुगने वाले, बोतल चुगने वाले है वो बच्चे घूमते रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, धोते हैं, वापस से काम में ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक तो नहीं कर सकते ना, कंपनी में कोई बैठा रहे कि चेक करेंगे कि है वो नई बोतल काम में लेते हो क्या, चेक कर नहीं सकते। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसका ढक्कन खोलकर ढक्कन अंदर डाल देना चाहिए, उसके बाद में इसको रीयूज नहीं करेंगे। आप कभी घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनकी दूध की जो बोतल होती है ना उसको कभी पलट कर देखना, उसका जो नीचे पेंदा होगा ना उसमें बीच में 5 या 6 नंबर लिखा हुआ रहेगा।
कम से कम बच्चों की जो दूध की बोतल है ना, वो 5 नंबर की प्लास्टिक की होनी चाहिए। वो रीयूजेबल है, रीयूजेबल है, ठीक है। रिसाइकल तो किसी को भी कर सकते हैं, रीयूजेबल है, वापस से काम में ले सकते हैं। इसलिए जनरली ठीक ठाक कंपनियां होंगी, वो अच्छा प्लास्टिक है उसको वो काम में लेंगी, ठीक है। तो 1 नंबर वाली रीयूजेबल नहीं है, रिसाइक्लेबल है। और ये जितनी भी बोतल पानी वाली आती है ना, ये सारी 1 नंबर की होती है। एक सारी सब पर एक ही मिलेगा। ये जो बिस्लरी जो लिखा हुआ ना, देखो इस पर 1 नंबर लिखा हुआ रहेगा, और जो किस पर, उस पे तो मतलब ही नहीं हो सकता 5 नंबर मिल जाए। वो थोड़ा सा क्या है 5 नंबर, ये प्लास्टिक अच्छा होगा ना, अंदर स्टील है तो उस पर वो इसीलिए लिखा हुआ है। स्टील पर नंबर होगा 304, और 304 का मतलब क्रोमियम 18%, निकल 8%। क्रोमियम और निकल कम है। तो अब की बार जब बोतल खरीदने जाओ, क्या लिखा हुआ है, 304 लिखा हुआ है। अब आप जागरूक ग्राहक बन गए हो, मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का देखो फायदा होगा। जब आप शॉपिंग करोगे ना, तो आप वो दुकान वाले को बता सकते हो, दुकान वाला वैसे ही सर पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन देखो कितने हम समझदार होते हैं, उनको थोड़ी पता है इसमें क्रोमियम है, निकल है, किस लिए मतलब, ठीक है। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपको भरोसा हो जाता है कि अपन जो खरीदते हैं वो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। खरीदते नहीं खरीदते, इसीलिए तो अपने को रियलाइज करवाता है वो, ठीक है। तो इसलिए रीयूजेबल नहीं है। प्लास्टिक का यूज है वो गर्म चीजें अगर अपन खाते हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है। चलो कोई नहीं, अपन आगे बात करते हैं।